ये है 15 साल की टेमी होमोल्का। 24 दिसंबर 1990 में इनके घर पे क्रिसमस पार्टी चल रही होती है। कई सारे रिलेटिव्स आए हुए होते हैं क्योंकि क्रिसमस का टाइम है। इनके घर पे काफ़ी इंजॉयमेंट चल रहा होता है। लेकिन पार्टी ख़त्म होने के बाद टेमी की जो बड़ी बहन है, इनका नाम है कार्ला होमोल्का, ये इनको एक ड्रग्स का इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाती है। इसके बाद जो कार्ला है वो अपने हस्बैंड से अपनी छोटी बहन का रेप करवाती है, वो भी 30 मिनट तक लगातार। और वो इस चीज़ को रिकॉर्ड भी करते हैं। आप सोच के देखो, एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के साथ में ऐसा कर रही है। लेकिन जो ड्रग्स लगाया गया था उसकी वजह से और उस 30 मिनट के ब्रूटल असॉल्ट की वजह से टैमी की मौत हो जाती है। और वो भी इस वजह से क्योंकि ड्रग्स का जो डोज था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। पुलिस आती है लेकिन किसी को भी कोई शक नहीं होता कि जो है ये एक प्लान्ड मर्डर है। अब सबको लगता है कि जो है ये एक नेचुरल कॉज से डेथ हो चुकी है और कोई भी चार्जेस इन दोनों पे बिल्कुल भी प्रेस नहीं होते हैं। और जो पुलिस है वो सोचती है कि नेचुरल डेथ है और टैमी की डेथ ऐसे ही मान ली जाती है। लेकिन ये जो दोनों कपल है, लड़का और लड़की, ये 1990 के सबसे बड़े सीरियल किलर साबित होते हैं। लोग इनको कहते हैं बाहर की कंट्रीज़ में कैन एंड बारबी किलर, क्योंकि ये दोनों बहुत हैंडसम और खूबसूरत हैं इस वजह से। लेकिन अपने टाइम के लोग सबसे बड़े सीरियल किलर्स हैं। और इसका जो हस्बैंड जिसने इस छोटी बहन के साथ में ऐसा किया था, वो अपने इलाके का सबसे बड़ा सीरियल रेपिस्ट भी माना जाता है ये। और जो जो क्राइम इसने कर रखे हैं और जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ये सुन के आप हैरान रह जाओगे। आइए शुरू करते हैं सबकी शुरुआत कैसे हुई थी। ये है कार्ला होमोल्का। ये 17 साल की एक स्टूडेंट है। और ये है पॉल बर्नार्डो, 23 साल का अकाउंटेंट। ये काफ़ी चार्मिंग और हैंडसम माना जाता है। इन दोनों की मुलाकात 1987 में कनाडा के एक पार्क में एक मेरे टाइप जगह पे हुई थी। इन दोनों इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाते हैं और ये दोनों सोचते हैं कि आगे चल के हम लोग जो है शादी करेंगे। लेकिन शादी से कुछ महीने पहले ये लोग, जो कार्ला है, उसे अपना प्यार साबित करने के लिए अपनी छोटी बहन के साथ ये सब करवाना पड़ता है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। पॉल बर्नार्डो से यही शर्त रखता है कि मैं ऐसा करूंगा और इसके बाद ही मैं तुमसे शादी भी करूंगा। और वो ऐसा कर लेती हैं। और ये सब करते हुए ये लोग जो है रिकॉर्ड कर रहे होते हैं इस चीज़ को। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, कि जो भी क्राइम करेंगे वो उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कैमरा में। इनको मज़ा आता है ये सब देखने में दोबारा से। खैर, इसके बाद ये लोग कर देते हैं और मर्डर का भी कोई चार्ज नहीं लगता है और ये लोग सोचते हैं कि हम बच चुके हैं। तो फिर 1991 में ये दोनों जो है शादी कर लेते हैं। और फिर शुरू होता है इन दोनों का एक घर में रहना और एक के बाद एक इन लोगों का मर्डर करते रहना। तो टैमी के बाद से जून 15 1991 में एक 14 साल की लेस्ली महाफे, जो एक छोटी माइनर होती है, वो बाइक पे कहीं जा रही होती है। छोटी बच्ची होती है, 14 साल की है। उसको जो है पॉल स्टॉक कर रहा होता है काफ़ी दिनों से। फिर पॉल क्या करता है, वो ज़बरदस्ती उसकी बाइक के आगे अपनी गाड़ी अड़ाता है, कार, और उसको ज़बरदस्ती अपने गाड़ी में बिठा लेता है और अपने घर पे ले जाता है। इसके बाद वो उसको अपने बेसमेंट में बंद रखता है 24 घंटे तक के लिए। उसको मारता है, पीटता है। और जो इसकी जो वाइफ होती है कार्ला, वो हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रही होती है। वो के साथ एक असॉल्ट भी करता है और फिर इसको गला घोट के जान से मार देता है। इसकी जो बॉडी होती है उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसको एक कंक्रीट की वॉल में, मतलब एक सीमेंट के, बोलते हैं ना, बॉल में फंसा के उसमें सीमेंट भरता है और उसको जो है एक लेक में फेंक कर आ जाता है ओंटारियो की। ये जो केस है सारे कनाडा का है। और जब 2 महीने बाद लेस्ली महाफी की बॉडी मिलती है तो पूरा कनाडा शॉक हो जाता है कि एक बच्ची के साथ में ऐसा कोई कर कह सकता है। और पूरी जो कनाडा की पुलिस होती है वो अलर्ट हो जाती है कि कोई लड़का है जो लड़कियों के साथ में ऐसा कर रहा है। और किसी को भी शक नहीं आता कि वो पॉल बर्नार्डो हो सकता है। धीरे धीरे करके कनाडा के उस इलाके की जो छोटी लड़कियां होती है वो मिस्टीरियस तरीके से गायब होने लगती है और उनकी बॉडी उसी लेक में मिलती है। एग्जैक्टली पॉल बर्नार्डो पे 20 से ज़्यादा लड़कियों के साथ ऐसा करने का इल्ज़ाम है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग है वो सिर्फ 3 लड़कियों की मिलती है, एक बड़ी बहन, एक लेस्ली महाफे और एक और। ये हुआ था अप्रैल 16 1992 में। 15 साल की क्रिस्टन फ्रेंच, इसको जो है ना पेरेंट्स ने सज़ा दी थी, वो घर में नहीं आने दे रहे थे। ये स्कूल ड्रेस में ही जो है अकेले रोड पे घूम रही होती है। मतलब इसके पेरेंट्स ने कहा था मैं तुम्हें आज घर में नहीं आने दूंगा। इनने कुछ करा था स्कूल में गड़बड़, जिसकी वजह से इसको पेरेंट्स ने पनिशमेंट दी थी। बच्ची जो है सोच भी नहीं रही होगी कि जो बाहर जा रही है घर से अब कभी ज़िंदा वापस अपने घर में आएगी ही नहीं। क्योंकि उस रात भी जो है पॉल बर्नार्डो एक शिकार ढूंढ रहा होता है, एक बच्ची को ढूंढ रहा होता है और उसको ये मिल जाती है। और इस लड़की को उठा के भी वो अपने बेसमेंट में ले जाता है गाड़ी में बिठा के ज़बरदस्ती। लेकिन इस बार इसकी किडनैपिंग में जो है कार्ला होमोल्का, इसकी आदमी की जो है वाइफ भी शामिल थी। वो उतरती है, मतलब कार्ला होमोल्का उतरती है अपनी कार से। वो उसको, बच्ची को एक मैप दिखाती है कि मुझे बता सकते हो रास्ता कहाँ है। इतने में पीछे से पॉल बर्नार्डो आता है। वो उसको ज़बरदस्ती उसके मुंह पे हाथ रख के अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और ज़बरदस्ती उसको चुपचाप करके अपने घर ले जाते हैं। और उसके साथ जो वो करते हैं वो हर कोई हैरान रह गया था जब वो रिकॉर्डिंग सबने देखी होगी उस टाइम पे पुलिस अथॉरिटी ने। क्योंकि
इसको वो लोग 3 दिन तक ज़िंदा रखते हैं और 3 दिन तक पॉल बर्नैडो के साथ वो सब करता रहता है, मारता है, पीटता है और रिकॉर्ड करता रहता है। ये लड़की बहुत चीखती चिल्लाती है, लेकिन किसी को भी आवाज़ बाहर तक नहीं जाती क्योंकि ये सब बेसमेंट हो रहा होता है और हर एक कदम जो है कार्ला रिकॉर्ड कर रही होती है पॉल बर्नाडो का। और पॉल बर्नाडो एक बोलते हैं ना निहायत ही पागल संघ किस्म का आदमी है जो बच्चियों के साथ ऐसा कर रहा है। और इसने जस्ट इस बच्ची को भी अभी अभी 3 दिन अपने साथ में रख के अपना पूरा दिल पूरा करके मार दिया है और उसी तरीके से बॉडी के टुकड़े करके उसी लेक में वो फेंक के आ चुका है। लेकिन पॉल बर्नार्डो की कुछ फैंटेसीज़ भी होती हैं। वो चाहता है कि वो जिस भी विक्टिम को मार रहा है उसकी जो वाइफ है वैसे ही कपड़े पहने और वैसे ही तैयार हो ताकि उसको याद आ सके कि उसने जो क्राइम करा था। आप लोग सोच सकते हो वो कितना सिक मेंटेलिटी का आदमी है। तो जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो कार्ला बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसको लगता है कि पॉल बर्नार्डो किसी न किसी दिन मेरे साथ भी ऐसा ही कर देगा, मुझे भी कहीं ना कहीं मार के फेंक के आ जाएगा। तो कार्ला क्या करती है, वो सीधा पुलिस अथॉरिटी में जाती है और वो अपने हस्बैंड का पूरा वो दिखा देती है, केस दिखा देती है कि इसने ये सब कर रखा है। वो रिकॉर्डिंग्स भी दिखा देती है और इस रिकॉर्डिंग के अंदर जो है कार्ला भी शामिल होती है। और वो सब पुलिस समझ जाती है कि जो हम जिसे हम ढूंढ रहे हैं पिछले कुछ 2 ढाई सालों से वो पॉल बर्नार्डो ही है। तो फिर पुलिस इसको अरेस्ट कर लेती है पॉल बर्नार्डो को और इसको जो है 20 लड़कियों से जोड़ा जाता है। लेकिन जो प्राइम सस्पेक्ट यानी कि जो प्राइम विक्टम्स होते हैं वो 3 ही मिलते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है वो 3 की ही होती है। और इस रिकॉर्डिंग को जो रिकॉर्ड कर रही थी वो कार्ला थी। मतलब देखा जाए वो पॉल के साथ में पूरे तरीके से काम कर रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी। किडनैपिंग के अंदर भी उसका हाथ था इस वजह से। लेकिन जो कार्ला है उसने जो है एक बहुत बड़ी टिप दी है पुलिस को, तो इसी वजह से कार्ला को सिर्फ 12 साल की सज़ा होती है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इसका साथ दिया है मर्डर करने में पॉल का, अपने हस्बैंड का। तो सन 2005 यानी कि 1993 में उसको वो सज़ा होती है और 2005 में वो कार्ला जो है बाहर आ चुकी है और उनकी जो शादी अब दोबारा हो चुकी है। वो अभी भी ज़िंदा है और कहीं कनाडा में ही है वो। अब उनकी जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल बदल जा चुकी है, मतलब उनका जो नाम है वो चेंज हो चुका है। वो बिल्कुल फ्री वुमन की तरह घूम रही है। लेकिन कनाडा की जो अथॉरिटीज़ है और जो कनाडा की जनता है वो आज भी यही चाहते हैं कि ये जो काला है जिसका अब नाम चेंज हो चुका है उसको पुलिस दोबारा पकड़े और जेल में ही रखे, क्योंकि ऐसे मॉन्स्टर को बाहर नहीं घूमने देना चाहिए। वो ऐसा मानना है कनाडा की जनता का। रही बात पॉल बर्नार्डो की, इनका जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलती है क्योंकि इन्होंने जो क्राइम्स करे थे उसके लिए तो कोई बाहर घूमने की जगह है ही नहीं। वो अभी भी जेल के अंदर है और 2025 तक और अभी वो जेल में रहेंगे जब तक वो मर नहीं जाते हैं। लेकिन जो पॉल बर्नार्डो किया था और जो ये केस है ये कैन एंड बारबी किलर का, इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है, कई यूट्यूब वीडियोज़ आप देख सकते हो। मतलब हर तरीके से फेमस केस है और ये 1990s में हुआ था और माना जाता है उस 1990s के डिकेड का कैन एंड बारबी ये दोनों सबसे बड़े पागल और सबसे बड़े सीरियल किलर्स रह चुके हैं। पॉल बर्नार्डो की जो फैंटेसीज थी वो बड़ी गंदी और बहुत ही खतरनाक थी, इसी वजह से ये सब हो रहा था। और वो जो बच्ची थी जिसको पेरेंट्स ने घर से निकाल दिया था सिर्फ इसने क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया था, एज अ पनिशमेंट दी थी उसको। शायद बच्ची ने ड्रग्स या सिगरेट पी थी स्कूल में, इस वजह से। तो वो अब पछताते होंगे कि काश हम उसको अपने घर से नहीं निकालते और उस रात पॉल उससे ज़बरदस्ती अपने घर में नहीं लेके जाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़्यादती की थी पॉल ने वो इसी लड़की के साथ में की थी। और इसका जो मर्डर है वो पूरी तरीके से रिकॉर्ड हुआ था कैमरा में और पुलिस के पास वो एज एन एविडेंस आज भी उनके पास में ही है। खैर, पॉल जो है अब जेल में है और जो कार्ला है वो बाहर जा चुकी है। और सबसे बेकार चीज़ पता है क्या है इस केस की, कि जो कार्ला है उसने अपनी छोटी बहन को भी गिफ्ट किया था अपने हस्बैंड को, सिर्फ ऐसी फैंटेसी पूरी करने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि दोनों कितने ज़्यादा सैडिस्ट और कितने ज़्यादा संघी हैं।